15 फुट दूरी के दुख के घड़ी में इसी तरह खड़ा रहना चाहिए। मैं तो देख तो रहा हूं मैं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, चाहे सोहलदेव हो या ओम प्रकाश राजभर सोहलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी 1 रुपया का मदद नहीं किया है नेताजी, किसी ने भी 1 रुपया का मदद नहीं किया। और हम अपने वीडियो के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से बहुत सारे लोगों का हमने नंबर डाला, उसमें फोन पे नंबर डाला और बहुत लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन किसी भी नेता ने वहां पर गए, अफजल अंसारी से लेकर जो है कि तमाम सारे नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग गए, लेकिन 1 रुपया का मदद वहां पे देने का काम नहीं किया। और उन लोगों का छप्पर का है और करकट का है मकान, वो पंखा तक खरीदने की उनकी जो है कि औकात नहीं है। अरे यार, पहले तो कितना आपने दिया, दुख की संवेदना व्यक्त करने के लिए सब लोग गए थे, और जो सहयोग देना है अब लोग न देंगे, आप पहले देंगे, जब बीत जाएगा तब देंगे। बीत गया, अभी बीत गया, आप जान रहे हो क्या उस परिवार पर बीत रही है, और आप उल्टे का पुल्टा बोल रहे हो क्या? आपको पता नहीं है? आदमी जो सुना जो तत्काल उनके दुख के घड़ी में पहले उनके घर गया, उन लोगों के घर गया। अभी तो ये जो जंगलीपुर के विधायक हैं, ये देखे हम सुबह से शाम तक जो है वहाँ मऊ में थे, वहाँ से लाश आई, लाश लेकर के आए, फिर गए मसान घाट पर। सब वहाँ सब लोग जिसकी जिस तरह की व्यवस्था थी, पोस्टमार्टम जिसकी कराने की व्यवस्था थी, पोस्टमार्टम करा करके व्यवस्था किया, हर तरह की लोग व्यवस्था की। आप कह रहे कोई व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था होगी और धीरे धीरे व्यवस्था होगी। शासन प्रशासन भी करेगा व्यवस्था, सरकार भी व्यवस्था करेगी। आप लोग व्यवस्था करेंगे, उसको भी दिखाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन आप ये बताइए कि उन परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना सहयोग होना चाहिए सरकार की तरफ से और आप लोगों की तरफ से? हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोग होता है हर जगह पे, क्योंकि मैं बोगना में एक हत्या हुई थी, वहां पे वीडियो किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी 1 लाख रुपए का सहयोग दिया था उसमें। लेकिन यहाँ पे कितना जो है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से आएगा और जो है कि सरकार की तरफ से? आप यार देखते रहो, क्यों बकर बकर बोलते हो? कल सपा का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, सपा के गाजीपुर के सभी विधायक और सांसद जा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आप लोग इसी तरह बोलोगे कैसे काम चलेगा? जो मदद करने वाला रहेगा वो भी दुखित होगा। इस तरह की भाषा आप लोग मत बोलो। क्या मांग कर रहे हैं उस परिवार के लिए बताइए ना, सरकार की तरफ से कुछ तो मांग होगी। एक प्रधानी का चुनाव लड़े थे, बेचारे समाजसेवी थे और वो हार गए थे, उनके घर में कुछ नहीं है और उनकी 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है और कमाने धमाने वाला कोई नहीं है, उनका कैसे परवरिश होगा? आप ही लोगों से ना सवाल किया जाएगा। सुनिए, उनकी परवरिश आप करोगे तो कैसे होगी बताइए? वही तो जो लोग मदद करने वाले हैं वो मदद करेंगे, आप इस पर सवाल मत उठाओ। हाँ, जो लोग मदद करने वाले हैं वो मदद कहीं ना कहीं करेंगे, आप इस बात को सवाल मत उठाओ। कल सपा का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, आप देखते रहो। यानी कि आपके तरफ से सरकार से कोई मांग नहीं है? देखिए, सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग कर दिया, फिर कुछ बचा ही है क्या? अब कुछ बचा ही है? बताओ। नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग कर दिया। आप कुछ बचा है? आप लोग देखते नहीं हो क्या? क्या क्या मांग किया आप लोग? देख लो कि क्या मांग की है। अरे आप बताइए ना। नहीं, आप नहीं देखते हो। हम तो देखते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या मांग की है। उल्टा पुल्टा पूछने के लिए बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या मांग की है आप लोग। आप देख लो, मांगे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग किए हैं परिवार के लिए। यानी जिस तरह से हम सोशल मीडिया के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए और घर में 1 नौकरी वो मिलेगा, आप लोग भी मांग कर रहे हैं। देखिए, ये तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया है। हाँ, उन्होंने मांग कर दिया है। हम लोगों का मांग करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व इस सरकार से मांग कर रहा है, हमारे में क्या रखा है? आप बताओ, आप सोचो। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहा है, हमारे में क्या रखा है? इस तरह की भाषा मत बोला करो यार। आप पर भी कभी दुख पड़ेगा, इस तरह ऐसी बात मत सोचो। आप पर भी दुख पड़ेगा तो यही हमारे जैसे लोग आपके भी दुख में खड़ा होंगे और एकदम सबको जलील कर दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी के दुख के घड़ी में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। हम लोग खड़ा है एकदम खड़ा। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद है। चलिए साथियों, जो है कि सोशल मीडिया की तरफ से और तमाम सारे जो नेता हैं ये लोग मांग किए हैं, और हमारा जो मांग है हमने बता दिया आप लोगों को कि 50 लाख रुपए और घर में 1 नौकरी देने का सरकार जो है कि काम करे। और जिस तरह से परमिशन नहीं लिया गया था, बहुत लोग कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लिया गया था, इसलिए जो है कि सरकार करनी काट सकती है, लेकिन जो है कि सरकार की तरफ से हम लोग सभी लोग मिलकर मांग कर रहे हैं इसको पूरा किया जाए। तो नरवर के लिए जो है कि हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जो है कि उन परिवारों के लिए संवेदना है और संवेदना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग भी व्यक्त करिए संवेदना और उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए ताकि उनका भी हौसला बढ़े। तो ये भी वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पर भी कभी दुख पड़ेगा, इस तरह ऐसी बात मत सोचो। आप पर भी दुख पड़ेगा तो यही हमारे जैसे लोग आपके भी दुख में खड़ा होंगे और एकदम सबको जलील कर दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी के दुख के घड़ी में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। हम लोग खड़ा है एकदम खड़ा। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद है। चलिए साथियों, जो है कि सोशल मीडिया की तरफ से और
तमाम सारे जो नेता हैं ये लोग मांग किए हैं, और हमारा जो मांग है हमने बता दिया आप लोगों को कि 50 लाख रुपए और घर में एक नौकरी देने का सरकार जो है कि काम करे। और जिस तरह से परमिशन नहीं लिया गया था, बहुत लोग कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लिया गया था, इसलिए जो है कि सरकार करनी काट सकती है, लेकिन जो है कि सरकार की तरफ से हम लोग सभी लोग मिलकर मांग कर रहे हैं इसको पूरा किया जाए। तो नरवर के लिए जो है कि हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जो है कि उन परिवारों के लिए संवेदना है, और संवेदना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग भी व्यक्त करिए संवेदना, और उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि उनका भी हौसला बढ़े। तो ये भी वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।